Ma'am, my question is that is indigestion directly proportional to hunger? I have seen many people that they eat once in a day and once at night and still they aren't hungry at all. And people like me who is always hunger after every 3 hours. What is the mechanism of hunger? Become hungry after every 3 hours. If you want to reduce hunger, what to do? ओके आनंद कुमार जी ने एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है कि मुझे बार बार भूख क्यों लगती है और थोड़ा सा मैं खाना खा लेता हूँ कि 2-3 घंटे में फिर से ज़ोरों की भूख लगती है, तो ऐसा क्यों होता है। तो ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। देखिए, इसके 2 पार्ट्स है। सबसे पहले तो हमको ये रूल आउट करना है कि क्या आपको किसी तरह की कोई बीमारी है या नहीं। तो उसमें मोस्ट कॉमन बीमारी तो ये है कि अगर आपका थायराइड के हार्मोन्स अगर बढ़ जाते हैं, यानी कि हाइपरथायराइडिज्म अगर हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा आपका मेटाबॉलिज्म हाई हो जाता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, क्योंकि खाना फटाफट डाइजेस्ट हो जाता है, तो इसलिए आपको भूख लगती है। सेकंड, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने नोटिस की है मेरे लाइफ में, मेरी प्रैक्टिस में, या लाइफ और प्रैक्टिस वॉट एवर यू कैन से, और वो ये है कि डायबिटीज़, येस, आजकल 24-25 ईयर्स के टीनेजर्स या फिर यंगस्टर्स को भी डायबिटीज़ हो जाता है, टाइप 2 डायबिटीज़। उसका सिंपल रीज़न ये है कि बहुत ही ख़राब डाइट जिसमें हाईली प्रोसेस्ड फूड वो लोग खाते हैं, और दूसरा ओवरवेट। अभी इसकी वजह से हमारे माइंड में एक इमेज होता है डायबिटीज़ मतलब सीनियर सिटीजन्स की बीमारी, इसीलिए हम लोग कभी चेकअप नहीं कराते। लेकिन डायबिटीज़ की वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम ये है कि पेशेंट को बार बार भूख लगती है। वो इसलिए, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसलिए है कि पेशेंट को के बॉडी में शुगर का लेवल का सिवियर फ्लक्चुएशन होता है। शुगर अचानक से हाई होता है, फिर अचानक से डिप आता है। इसकी वजह से पेशेंट के बॉडी में हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। जब भी पेशेंट के बॉडी में शुगर का जो डिप आता है या शुगर लो होता है, तो उस वक्त पेशेंट को बहुत ज़ोरों से भूख लगती है, और जब पेशेंट खाना खाता है तो शुगर उसका हाई हो जाता है। इस तरह के शुगर फ्लक्चुएशन की वजह से पेशेंट ऑफन ये कंप्लेन करते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है और बार बार खाने की इच्छा होती है। इसको कहते हैं पॉलीफेजिया। तो ये हो गई बीमारियों की बात। तो अगर आपको सच में बहुत सालों से ऐसी तकलीफ है, तो आपका एक बार थायराइड प्रोफाइल चेक कर लीजिए और एक बार शुगर प्रोफाइल चेक कर लीजिए। अभी शुगर प्रोफाइल में आपको HbA1c यानी कि ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन आपको चेक करना है। ओके, अभी चलिए डाइट की बात करते हैं। अभी डाइट में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, इसकी वजह से भी आपको बार बार भूख लग सकती है। जनरली इंडियन डाइट जो होता है ये प्रीडोमिनेंटली कार्बोहाइड्रेट डाइट होता है, जिसमें प्रोटीन बहुत कम होता है और फाइबर तो ना के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है? तो देखिए, जब भी आप खाना खाते हो, आप जनरली हर एक के घर में क्या रहता है, दाल चावल रोटी सब्जी। अभी दाल, यस, दाल प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, लेकिन दाल के अंदर प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट भी होता है। चावल जो है ये तो प्योर कार्बोहाइड्रेट है, रोटी भी इसके अंदर व्हीट होता है, ये भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, और सब्जी में हम आलू वालू डालते हैं, सब्जियां भी हम लोग बहुत ज़्यादा कुक करके खाते हैं, तो इसलिए फाइबर बिल्कुल भी ना के बराबर होता है हमारे डाइट में। तो अगर आपको बार बार भूख लग रही है तो, और आपका डाइट एक प्रीडोमिनेंटली कार्बोहाइड्रेट डाइट है, तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपको फूड ग्रुप्स थोड़े से रीअसेंबल करने हैं। आपके डाइट में आप जो नंबर 1 चॉइस होता है वो प्रोटीन है, और नंबर 2 चॉइस आपका फाइबर होना चाहिए, और लास्ट में नंबर 3 चॉइस आपका कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। ओके, तो प्रोटीन मतलब क्या? तो वेज और नॉन वेज प्रोटीन, अभी इसके बारे में मैंने बहुत सारे लाइव क्लिनिक्स में मैंने बताया है। वेज प्रोटीन में सभी तरह के चने की सब्जी, दाल, यस, दाल इज ऑल्सो वेरी गुड रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, पनीर, चीज़, ये सब होता है। नॉन वेजिटेरियन फूड में भी हाई प्रोटीन होता है। फाइबर एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है जो हम लोग हमेशा नज़रअंदाज करते हैं। तो फाइबर के लिए हमको क्या करना चाहिए? देखिए, फाइबर रिच फूड्स जो होते हैं वो है ओट्स। अगर आप ओट्स का ब्रेकफास्ट करते हो मॉर्निंग में, तो आपको बार बार भूख नहीं लगेगी, और ओट्स से आपका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म भी सही रहेगा। तो ओट्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्रेकफास्ट। इसके अलावा फाइबर रिच फूड जो है, जो मैं पेशेंट्स को एक सिंपल सोल्यूशन बताती हूँ, जब भी आप खाना खाते हो, लंच और डिनर, उस वक्त कुछ ना कुछ आप सैलड लीजिए। ओके, चाहिए तो आप टमाटर या प्याज को काट कर भी ले लीजिए। वो इसलिए क्योंकि फॉर द सिंपल रीजन कि जब आप सैलड को चबा कर खाते हो तो वो एक तरह का सटाइटी आता है, प्लस जब भी आप किसी तरह का रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, स्पेशली वेजिटेबल्स लेते हो, वेजिटेबल्स के अंदर बहुत ही हाई फाइबर होता है।
मैं आलू की बात नहीं कर रही हूँ, आलू के अंदर फाइबर नहीं होता, लेकिन बाकी के जो भी वेजिटेबल्स है इसके अंदर किसी न किसी तरह का गुड क्वांटिटी ऑफ फाइबर होता है। तो जब आप फाइबर को अपने फूड में इंट्रोड्यूस करते हो तो उससे भी सटाइटी लेवल बढ़ता है और काफ़ी देर तक फाइबर एक तरह का, हम लोग कह सकते हैं एक तरह का जाली है, एक ऐसी जाली जो आपकी न्यूट्रिएंट्स को और उसको ऐसे पकड़ के रखता है और तुरंत ऐसे रिलीज नहीं होने देता। तो इसलिए जितना आप ज्यादा फाइबर लेते हो उतनी देर तक, ज्यादा देर तक आपको जो फूड, जो एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी। ओके, सेकंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज और वो है दही। इंडियन फूड में दही होना ही चाहिए। ओके, अगर आपको दही सूट नहीं करता तो बात अलग है, लेकिन दही वो भी बिना शक्कर वाला, बिना नमक वाला, ये आपके मेटाबॉलिज्म को नॉर्मलाइज करता है। अगर आपका हाई होता है तो उसको नॉर्मल करता है, लो होता है तो उसको बूस्ट करता है। इसलिए लंच और डिनर में आपको दही जरूर लेना चाहिए। बटर मिल्क भी बहुत एक अच्छा सोर्स है आपके हेल्थ के लिए। तो ये थोड़े से डाइट चेंजेस आप करोगे तो इससे आपको बार बार भूख नहीं लगेगी। एवरेज एक दिन में आदमी को कितनी बार खाना चाहिए? देखिए, एवरेज एक दिन में आदमी को 4 बार खाना चाहिए। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, आफ्टरनून में लंच, इवनिंग में स्नैक्स और रात को डिनर। इसके अलावा एक बीच में मिड मॉर्निंग स्नैक भी कर सकते हैं। ओके, लेकिन ये जो भी आप फूड चॉइसेस करते हो तो मेक श्योर कि आप हेल्दी चॉइसेस करें। जब भी आप स्नैक्स लेते हो तो उसमें आप नट्स लीजिए, फ्रूट्स वगैरह लीजिए, तो इससे आपका डाइट एकदम बैलेंस डाइट होगा। मैं कौन सा डाइट यूज करती थी मेडिकल स्कूल में थी तब? तो देखिए, जब भी कोई मेडिकल स्कूल में होता है, हम लोग जनरली हॉस्टल्स में ही होते हैं, तो हॉस्टल में ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती। तो एक हॉट प्लेट थी, तो हॉट प्लेट पर मैं मॉर्निंग में या तो मैं मॉर्निंग में ज़्यादातर तो मोस्ट ऑफ द टाइम ओट्स ही खाती थी। ओट्स, मुझे प्लेन ओट्स पसंद है, उसके अंदर चाहे तो हनी डाल सकते हैं या फिर आप प्लेन ओट्स ले सकते हो। तो ओट्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको दिन भर के लिए न्यूट्रिशन मिलता है। स्नैक्स के लिए ऑफकोर्स मैं कोई ना कोई जो भी फ्रूट अवेलेबल होता है, जनरली केले सबसे सस्ते होते थे तो केले मैं खाती थी, तो उससे मुझे पोटेशियम भी मिलता था, कार्बोहाइड्रेट, शुगर भी काफ़ी अच्छी मात्रा में मिलता था और मुझे काफ़ी सटाइटी भी मिलता था। लंच और डिनर में हम लोग को हॉस्टल का खाना खाना पड़ता था जो बिल्कुल भी न्यूट्रिशन में कोई हाई फंडा होता नहीं, उसमें तेल नहीं होता, घी नहीं होता, ज़्यादातर आलू की पतली सब्जी होती है, दाल चावल और अचार होता है। तो मैं चावल वैसे भी कम मिलता था इसलिए वही लेती थी और रोटी लेती थी और आलू की सब्जी। तो ये मेरा डाइट होता था लंच और डिनर का। ओके, तो इस तरह से मैं डाइट फॉलो करती थी। एंड दिन भर में हम लोग पानी ज़्यादा लेते थे, चाय कॉफ़ी जो भी अवेलेबल है वो लेते थे। ओके, तो आई होप यू गॉट योर आंसर।